अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का अगला हिस्सा करने जा रहे हैं। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था। पीछे हमने को टर्मिनल एंगल पढ़ा था, उसके अलावा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। आज हम क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे और क्वाड्रेंटल एंगल पढ़ेंगे और इनके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल पढ़ेंगे और इनके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास पहली चीज़ जो है क्वाड्रेंट। हमारी ये वाइट बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है। हम प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाएं, वो एक पॉइंट पे कट करेंगे जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ प्लेन डिवाइड द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। यानी जो 4 हिस्से होते हैं, हर हिस्से को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो पहला क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 तक होता है। 0 के और 90 के दरमियान जितने भी एंगल होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, पहले क्वाड्रेंट में होंगे। और दूसरा क्वाड्रेंट क्या होता है? 90 से आगे 180 के दरमियान जितने भी एंगल होंगे वो कितने होंगे? हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे। तीसरा क्वाड्रेंट कहाँ से होता है? 180 और 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं? पहला, दूसरा, फिर तीसरा यहाँ चले जाते हैं। ये गलती नहीं करनी। पहला, दूसरा, तीसरा 180 और 270 के दरमियान। फिर चौथा कहाँ से होता है? 270 और 360 के दरमियान क्या होता है? हमारे पास जो एंगल होता है वो क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो एक्स और वाई एक्सिस हमारे 4 क्वाड्रेंट्स में उसको प्लेन को डिवाइड कर देते हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 और चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री तक होता है। बात क्लियर हो गई? अब ये तो मैंने डिग्रीज में लिखा, हम रेडियन में कैसे लिखेंगे? 0 फिर π/2, क्योंकि 90 हमारे पास रेडियन में π/2 होता है और 180 हमारे पास, ये स्पेशल एंगल मैंने उस दिन जो मेरा, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए तो ये लेक्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। पिछला मैंने एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, आप उन लेक्चर्स को लें तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर मैंने बताया था जो पाई होता है, रेडियन होता है, वो 180 डिग्री के बराबर। अगर हम रेडियन वाले मेजर के साथ एंगल लिखें तो 270 हमारे पास क्या होता है? 3π/2 जो हमारे पास होता है 270 के बराबर होता है। और दोबारा अगर आ जाएं तो 2π हमारे पास 360। अगर हम रेडियन में लिखेंगे क्वाड्रेंट्स के एंगल, फिर हम इस तरह लिखेंगे। बात क्लियर हो गई? एक और डेफिनेशन और उसके बाद इसी के रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ एंगल ऐसे होते हैं जिनकी टर्मिनल साइड जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है? या एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद होती है या वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद होती है। दोबारा बात सुने। कुछ एंगल ऐसे होते हैं जिनकी जो टर्मिनल साइड है वो या एक्स एक्सिस के ऊपर होती है या वाई एक्सिस के ऊपर होती है। ऐसे एंगल को क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं, यानी रुबा जाविये कहते हैं। मसलन, अच्छा, एक शर्त भी है इसमें, वो एंगल होना भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। ऐसा एंगल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो और उसके बाद उसकी अगर टर्मिनल साइड एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद हो तो वो हमारे पास क्या होगा? क्वाड्रेंटल एंगल होगा। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है एन एंगल, एक जाविया इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, हुज टर्मिनल साइड, जिसकी टर्मिनल साइड लाई मौजूद हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हो या वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद हो, इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। रुबा जाविया कहलाता है। क्या कहलाता है? रुबा जाविया। इसमें 0 डिग्री भी आता है। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270। अगर मैं इसको उसमें लिखूं, क्या कहते हैं, रेडियन में लिखूं तो 0 रेडियन, π/2 रेडियन और पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, 2π रेडियन, ये हमारे पास क्या होते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल। इसकी एग्जांपल्स मैंने जो प्रैक्टिकली एग्जांपल्स हैं वो इधर दी हैं। देखो, ये पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वर्टिक्स उस एंगल का ओरिजिन पे है, उसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे है पड़ी, तो फिर
क्वाड्रेंटल के लिए शर्त यह है कि उसकी जो टर्मिनल साइड होनी चाहिए हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, या एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर। इसकी टर्मिनल साइड कहाँ पे मौजूद है, वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या होगा हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होगा। और है भी 90 का, 90 से भी पता चल रहा है। और देखो इसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे वर्टिक्स ऑन दी ओरिजिन, और इसकी दूसरी जो साइड है वो भी टर्मिनल साइड भी एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है। ये लाजमी नहीं है कि दोनों एक एक्सिस पे मौजूद नहीं हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसकी इनिशियल जो हो वो एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हो, और टर्मिनल साइड या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जिधर भी मौजूद हो, इट विल बी आ क्वाड्रेंटल एंगल। तो ये कितना है, 180 भी क्वाड्रेंटल एंगल है। ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल हैं पढ़े। अब इनके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, मैं 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास किसी भी प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 के दरमियान, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 के दरमियान, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 और चौथा क्वाड्रेंट 270 टू 360। अगर इन दी रेडियन लिखेंगे 0 से π/2, π/2 से पाई, एंड पाई से 3π/2 एंड 3π/2 से 2π, ये एक चौथा क्वाड्रेंट होगा। और ऐसे एंगल जिनके टर्मिनल साइड हों भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, एन एंगल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हुज टर्मिनल साइड लाइज ऑन दी एक्स और वाई एक्सिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेंटल एंगल। आप इसको नोट करें, मैं इसके बाद आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है क्लोजेस्ट करीब तरीन क्वाड्रेंटल यानी हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स, करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है ऑफ द फॉलोइंग। किन किन के, एक तो हमें दिया हुआ है 156, इसका करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे, फिर करना है 318 का, और देन वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेंटल एंगल ऑफ -313। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो 156 ये 0 से लेकर 90, और 156 ये 180 है, यानी 156 190 और 180 के दरमियान कहीं मौजूद होंगे। अब अंदाज़ा लगाना है कहाँ मौजूद हैं। तो 156 आई थिंक यहाँ मौजूद होगा, यहाँ पे 156 मौजूद होगा। तो अच्छा, ये आपने अंदाज़ा लगा के करना है, क्योंकि आपने प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना और ना कुछ चीज़ ऐसी। अगर प्रोटेक्टर यूज़ कर दोगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है आप, ठीक है। तो कितना है 156 ये हमने डोनेट कर दिया, ये हमने एंगल डोनेट कर दिया। अब इस एंगल की जो टर्मिनल साइड है, ये देखो ये टर्मिनल साइड है, किन दो क्वाड्रेंट्स के एंगल्स के दरमियान, किन दो क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान, एक क्वाड्रेंटल एंगल 90 है और एक कौन सा है 180। तो इसके जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल हैं वो 90 और 180 है। क्लियर बात, दोबारा सुने। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ड्रा करना है। एंगल ड्रा करने के बाद देखना है कि कौन से क्वाड्रेंटल एंगल हैं जिनके दरमियान हमारी टर्मिनल साइड मौजूद है। आवर टर्मिनल साइड इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी 90 एंड 180। तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल या क्वाड्रेंटल एंगल्स आर कौन से हैं 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 90 एंड 180 डिग्री। इसके क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं 90 और 180 डिग्री हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन वेयर वी हैव गिवन 318 डिग्री। अच्छा जी, अच्छा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास होगा 90 180, यहाँ 270, हमारा तो एंगल 300 है, तो 360 तो इधर है, 360 तो नहीं है, 360 से कम है, 318 है। आई थिंक ये यहाँ होगा, यहाँ पे देखो ना 270 से आगे उसने 318 है। इट मीन्स दैट हमें और भी कितना चाहिए, 48 एंगल चाहिए। आलमोस्ट इधर होगा या इधर, आप थोड़ा सा इसको यूं कर दें, चलो इधर कर दें, आपका एंगल गालबन इधर मौजूद होगा। ये हमारे पास क्या है 318 डिग्री है। जस्ट हमने कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किया, पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट होता है
और यहाँ तक आते हुए ये हमारा कितना है 318 डिग्री। ये हमारी एक प्रोटेक्टर से तो हमने ड्रा नहीं किया, जस्ट फ्री हैंड से ड्रा किया। इसमें अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा इसका कोई इशू नहीं है। अब हमने देखना है ये हमारी जो टर्मिनल साइड है किन दो एंगल्स क्वाड्रेंट्स के दरमियान मौजूद है, क्वाड्रेंटल एंगल, एक 360 और 270, ऐसा है ना। क्वाड्रेंटल एंगल तो यही है। तो हमारे पास वेयर क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल, रेंटल एंगल्स वो कौन से हैं हमारे पास, 270 एंड 360 डिग्री, ये क्वाड्रेंटल एंगल है। अब इधर आते हैं, अब माइनस का जब एंगल होता है तो इस तरफ जाते हैं, प्लस में हम एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में क्लॉकवाइज जाते हैं। माइनस का 90 यहाँ होगा, ठीक है, माइनस का 180 यहाँ होगा, अभी मैंने बताया था, माइनस का 270 यहाँ होगा, और 360 यहाँ पे अगर मैं पूरा करूँ तो होगा, तो हमारा क्या है 330 यहाँ पे होगा आई थिंक। तो ये मेरे पास माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 330 डिग्री। तो ये वाली टर्मिनल साइड किन दो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान मौजूद है, एक 0 और एक 90, 0 और 90 के दरमियान। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स आर, मैं इधर आ जाऊं ताकि आपको क्लियर नज़र आए, क्वाड्रेंटल एंगल्स वो कौन से हैं, किन के दरमियान, 90 और 0 के दरमियान, 0 एंड 90 डिग्री, ये है इसके क्वाड्रेंटल एंगल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है हमने कि हमारे पास जो क्वाड्रेंटल एंगल क्लोजेस्ट कौन सा है। उधर भी क्वाड्रेंटल एंगल करना था, लेकिन उधर क्या था, डिग्री में था। अब हमारे पास किस में है, रेडियन में है। ये क्या है, रेडियन में है। इसका रेडियन में ही क्वाड्रेंटल एंगल हमने बताना है, करीब 3 क्वाड्रेंटल एंगल रेडियन में कौन सा होगा। अब क्या करना होता है, रेडियन में क्या होता है हमारे पास, 0, फिर π/2 आता है, फिर पाई आता है, फिर 3π/2 आता है, ये सारे मैंने लिख दिए। अब π/3 कितना होता है, आई थिंक 60 होता है। मैंने आपको बताया था, नहीं समझ आती तो इस तरह कर लो। आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इधर भी 3 से डिवाइड करो, इधर भी 3 से डिवाइड करो, π/3 रेडियन कितना होगा, 60 डिग्री, ऐसा है ना। 60 डिग्री कहाँ होता है, 0 और पाई, ये π/2 90 है, ये 0 और इसके दरमियान, यानी इधर होगा हमारे पास 60 डिग्री, इधर होगा, यानी ये मेरे पास 60 होगा। तो ये मेरे पास एंगल क्या है, π/3 है, जिसकी इनिशियल साइड ये है। तो इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड ये है, ये एंगल कितना है, π/3। ये किन दो क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान है, 0 और π/2। तो क्वाड्रेंटल एंगल इसके हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल वो क्या होंगे, 0 और π/2, ठीक है। अब आते हैं 3π/4, ये आके मसला करता है अक्सर बच्चों को, वो तो अभी इजी था, π/3 यानी π/2 से छोटा होगा, ठीक है। अब इसको करते हैं पाई, यही तरीकाकार आपको हेल्पफुल साबित होगा। किसके बराबर है, 180 के, पाई रेडियन। आपको कितना चाहिए, 3/4 पाई। इधर भी 3/4 से डिवाइड कर दो और इधर भी 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे कैंसिल, 45 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3π/4 रेडियन आपके पास 135 डिग्री आएगा, यानी 135 कहाँ होता है हमारे पास, π/2 से ज़्यादा होता है और पाई से छोटा होता है, क्योंकि यहाँ तो 180 होता है या 90, इसके दरमियान कहीं है। 135 90 से ग्रेटर, 135 ये उसका इनिशियल, 135 आई थिंक यहाँ पे होगा, ये 135 हमारे पास एंगल है। तो ये दो क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं जो रेडियन में है, π/2 और हमारे पास ये मैं लिख दूँ
कौन से दो पाई बाई 2 और पाई रेडियन के दरमियान है। क्वाड्रेंटल एंगल जो हैं पड़े इसके, क्वाड्रेंटल एंगल वो क्या है हमारे पास, पाई बाई 2 और पाई हैं पड़े। क्लियर होगी बात। अब एक और क्वाड्रेंटल एंगल के लिए रिलेटेड, ये माइनस का है, बात वही है लेकिन माइनस, ये माइनस का 135, यानी मैं यहाँ से चलूँगा माइनस का 135, यानी ये 90 होगा माइनस का 135। आई थिंक दे आर एग्जिस्ट, यहाँ पे आएगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, बस इसको ये थोड़ा ज़्यादा होगा, बस कोई मसला नहीं, इसका इतना नहीं होता। ये माइनस का 3 पाई बाई क्या आ गया हमारे पास 4। तो ये किन दो एंगल्स के दरमियान है, पाई 3 पाई बाई 2 और पाई। अक्सर कह रहे होंगे सर ये माइनस का पाई बाई 2 कर दें और माइनस का पाई कर दें, हाँ वो भी हो सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव में रखो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये है पड़ा हमारे पास दरमियान किसके, पाई और 3 पाई बाई 2 के दरमियान है। इसके क्लोजेस्ट जो हमारे पास कोटर्मिनल कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल हैं, ये हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी मसला हो तो लाजमी फीडबैक दीजिएगा, क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।